हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 9th। और क्लास 9th बुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को आज डिस्कस कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का आज इस वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक राइटिंग स्किल्स, जो कि यूनिट नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स का लास्ट चैप्टर है। सो बेसिक राइटिंग स्किल्स के आज इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, सो कम्युनिकेशन स्किल्स जो यूनिट नंबर 1 है उसका लास्ट चैप्टर है ये। सो लेट मी रिवाइज कि हमने इस यूनिट में क्या क्या पढ़ लिया है। ओके, सो पहले हम इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ सके कि हमने अभी कितने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं और हर एक चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लास्ट चैप्टर कहीं ना कहीं डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो पार्ट ए, जैसा कि आपको पता है आपकी बुक कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट ए कौन सा है हमारा? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, राइट। ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत से डाउट्स होते हैं कि मैम क्या पढ़ा रही हैं, किस पार्ट से पढ़ा रही है, ये पार्ट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, नहीं है। ओके, इसलिए अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में जो फर्स्ट यूनिट है, कौन सी यूनिट है हमारी? फर्स्ट यूनिट, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, अब इस यूनिट का मोटिव क्या है? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इस यूनिट का मोटिव है कि आप कैसे अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हमारे अंदर डेवलप होते हैं, है ना, किन चीजों को हमें फॉलो करना होता है, वो इस यूनिट में हमने कुछ चैप्टर्स में सीखा, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 देखा। कौन सा चैप्टर देखा हमने यहाँ पर? चैप्टर 1। चैप्टर 1 कौन सा देखा हमने यहाँ पर? कम्युनिकेशन स्टाइल। ओके, कम्युनिकेशन साइकिल, सॉरी, क्या देखा? कम्युनिकेशन साइकिल। अब जल्दी से बताओ कम्युनिकेशन साइकिल होता क्या है? कम्युनिकेशन साइकिल एक नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है। मतलब यहाँ पे आप जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, है ना, सो आप अपने आइडियाज को, व्यूज को, थॉट्स को शेयर कर रहे हो, और जब आप अपने आइडियाज, व्यूज, थॉट्स को शेयर कर रहे हो तो एट दैट टाइम सामने वाला बंदा जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो आपको रिस्पॉन्स सेंड करता है। और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। इसी को हम कहते हैं कम्युनिकेशन साइकिल, जिसमें सेंडर पर्सन होता है, रिसीवर पर्सन होता है, जो क्या करते हैं? अपने आइडियाज को शेयर करते हैं। अब यहाँ पे जो मैसेज आप शेयर कर रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो, वो एनकोड होती है किसी एक लैंग्वेज में, है ना। रिसीवर के पास जब वो मैसेज जाता है तो रिसीवर उसे डिकोड करता है अपनी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, ठीक है, इंटरप्रेट करता है, उस मैसेज को समझता है, और जिस माध्यम से ये मैसेज ट्रेवल करता है, पहुंचता है रिसीवर तक, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल। तो कम्युनिकेशन चैनल आपका क्या हो सकता है? कोई सी भी मेथड हो सकती है जिसके थ्रू आप मैसेज को ट्रांसफर करते हो। तो कम्युनिकेशन साइकिल अच्छे से समझ में आया। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा कम्युनिकेशन साइकिल से रिलेटेड? कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या इसके फीचर्स है, क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, और कौन कौन से बैरियर्स हैं जो आप कम्युनिकेशन में फेस करते हो। मतलब कौन सी सी प्रॉब्लम्स है, कौन से ऐसे डिफिकल्टीज हैं जो आप कम्युनिकेशन में फेस करते हो। सो ये बेसिक पार्ट हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या डिस्कस किया स्टूडेंट्स? चैप्टर नंबर 2 का नाम है वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है? वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो यहाँ पर हमने देखा कि कितने टाइप की मेथड्स होती हैं जो कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कम्युनिकेशन साइकिल क्या हुई? एक सेंडर पर्सन होता है जो क्या करता है? मैसेज को सेंड करता है। क्या करता है? मैसेज को सेंड करता है। सपोज उसने कोई मैसेज सेंड किया, ओके, वो मैसेज कहाँ जाता है? रिसीवर के पास जाता है। रिसीवर उसे क्या करता है? इंटरप्रेट करता है, समझता है, और उस मैसेज को समझने के बाद वो क्या सेंड करता है? सेंडर को वापस रेस्पॉन्स। इस रेस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं? फीडबैक। क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती जाती है, इसे कम्युनिकेशन साइकिल कहते हैं। अब ये प्रोसेस कैसे होती है, किस की मदद से होती है, कौन सी मेथड इसमें यूज की जाती है कम्युनिकेट करने के लिए? तो जिस मेथड के थ्रू ये मैसेज ट्रैवल कर रहा है, ये मैसेज जिस मेथड के थ्रू ट्रैवल कर रहा है, जिस मेथड के थ्रू रिसीवर आपको क्या कर रहा है? फीडबैक दे रहा है, रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है, वो मेथड कहलाती है वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। ओके, तो यहाँ पर मेथड्स में हमने क्या देखा था कि हमने 3 टाइप की मेथड्स देखी थी। वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब जब आप बोलकर कम्युनिकेट कर रहे हो, सेंडर कोई भी मैसेज बोलकर रिसीवर तक पहुंचा रहा है तो वो वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। वर्बल के अंदर ओरल टाइप कम्युनिकेशन हुआ। लेकिन वही चीज यदि आप लिखकर कम्युनिकेट कर रहे हो, सेंडर वही चीज मैसेज चैट का यूज करके कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, कोई लेटर या रिपोर्ट प्रिपेयर करके कर रहा है, तो वही चीज क्या कहलाएगी? आपकी रिटन कम्युनिकेशन कहलाएगी। तो ओरल कम्युनिकेशन जो होता है
है वो इनफॉर्मल होता है, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन फॉर्मल होता है। ओरल कम्युनिकेशन आपका टाइम सेविंग होता है, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में आपको टाइम लगता है मैसेज को फॉर्म करने में। एक कॉमन लैंग्वेज में आप मैसेज लिखते हो जो रिसीवर और सेंडर दोनों इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। अब साथ में यहाँ पे हमने क्या देखा था कि सेंडर जो मैसेज सेंड कर रहा है ओरल कम्युनिकेशन में उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती है, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में लीगल वैलिडिटी होती है। ये हमने पढ़ा वर्बल कम्युनिकेशन में, जिसमें आप वर्ड्स के फॉर्म में कॉमन लैंग्वेज में टॉक करते हो, कम्युनिकेट करते हो। इसके बाद हमने दूसरी मेथड देखी थी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। मतलब आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, हैंड गेस्चर्स, बॉडी गेस्चर्स, पोस्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो आपके वर्बल कम्युनिकेशन को ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। थर्ड टाइप का कम्युनिकेशन देखा जो था विजुअल कम्युनिकेशन। अब विजुअल कम्युनिकेशन किस पर बेस्ड है? आपके वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर बेस्ड है। मतलब विजुअल कम्युनिकेशन में हम जो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं चीजें, वो ग्राफ, चार्ट, पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियोज के फॉर्म में कम्युनिकेट करते हैं, जो रिसीवर तक इजीली पहुंचती है, रिसीवर उसे ज्यादा जल्दी इंटरप्रेट करता है। ओके, सो वर्बल और नॉन वर्बल को और ज्यादा इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं विजुअल कम्युनिकेशन, जिसमें विजुअल एड्स का यूज किया जाता है। तो वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने 3 मेथड्स देखी। फर्स्ट वाले चैप्टर में हमने इस कम्युनिकेशन साइकिल को डिटेल में डिस्कस किया। सो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। अब बात आती है चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर जो 3 है उसमें हमने देखा था पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। क्या देखा? पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो उस टाइम पे क्या परसेप्शंस होते हैं, है ना। जो भी सेंडर है वो यदि रिसीवर से बात कर रहा है तो सेंडर क्या पॉइंट ऑफ व्यू हमारे उसके दिमाग में होगा कि और किस तरीके से वो रिसीवर के साथ बिहेव करेगा, रिसीवर उसकी बात को कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू, वही परसेप्शंस हमने डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 3 में, और उस पे बेस्ड थे कुछ फैक्टर्स। मतलब कि किन फैक्टर्स का यूज करते हो, ये परसेप्शन में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। जिसमें हमने क्या देखा था? जिसमें हमने लैंग्वेज, विजुअल पर्सपेक्टिव, बिलीफ, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सारे फैक्टर्स को डिस्कस किया था पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन में, प्रेजुडाइज वगैरह, है ना। सो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया कि इस चैप्टर में हमने क्या, इस पर्टिकुलर यूनिट में कम्युनिकेशन स्किल्स में हमने 3 चैप्टर्स अच्छे से डिस्कस कर लिए। तीनों में कम्युनिकेशन को डिटेल में डिस्कस किया। अब आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक राइटिंग स्किल्स को। तो अब देखो, तीनों चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करते हो। लेकिन ये कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब आप लिख कर भी कम्युनिकेट कर पाओगे, है ना। आपके अंदर लिखने के लिए आपको राइटिंग स्किल्स की भी जरूरत होगी। जैसे कम्युनिकेट करने के लिए आप अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो, बोलकर कम्युनिकेट कर सकते हो, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो, लिखकर कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन आपका जो रिटर्न कम्युनिकेशन है वो स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब आपके अंदर राइटिंग स्किल्स होंगे। तो बेसिक राइटिंग स्किल्स पर बेस्ड है आपका चैप्टर नंबर 4। ओके, सो होप आपको अच्छे से समझ में आया कि जो चैप्टर नंबर 4 है ये क्यों दिया हुआ है आपको इसमें। अब इस चैप्टर में आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है, ये और मैं बता दूं आपको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है। तो इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़नी है? क्योंकि जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, जो रिटर्न कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, वो कम्युनिकेशन बेस्ड होगा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे। तो आप यदि अच्छे से सेंटेंस फॉर्म कर सको, सही तरीके से आपका जो मीनिंग है लिखने का, जो इन मैसेज का जो मीनिंग है वो निकल सके, तो उसके लिए आपको इंग्लिश ग्रामर अच्छे से आनी चाहिए या नहीं। आप टेंसेस वगैरह जो होते हैं, फ्रेजेस वगैरह, वो अच्छे से समझ सकते हो, तभी आप अपना रिटर्न स्किल्स बढ़ा सकते हो। ओके, सो बेसिक राइटिंग स्किल्स वाले चैप्टर 4 का मोटिव ये है कि जब आप रिटर्न कम्युनिकेशन करते हो तो वो रिटर्न कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, कोई भी गलती ना हो, आपका जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छे से हो। सो आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को ही डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट गोइंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रिटर्न कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अब रिटर्न कम्युनिकेशन क्या है? मोस्ट इफेक्टिव मोड होता है किसका? कम्युनिकेशन का। क्यों होता है मोस्ट इफेक्टिव मोड? क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मल वैलिडिटी होती है, ठीक है, यहाँ हम बोल सकते हैं लीगल वैलिडिटी होती है और फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना। इट इज मोर फॉर्मल एंड लेस फ्लेक्सिबल देन ओरल कम्युनिकेशन। मोर फॉर्मल होता है और लेस फ्लेक्सिबल होता है, किससे? ओरल कम्युनिकेशन से। ओके, द रिटन फॉर्म इज हेल्पफुल इन कीपिंग अ रिकॉर्ड फॉर द कन्वर्सेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। यदि आप ओरली कम्युनिकेट करते हो तो क्या आप उस चीज को रिकॉर्ड करके रख सकते हो? क्या आप उसका फ्यूचर के लिए रिकॉर्ड रख सकते हो? हाँ, वीडियो बना लो, रिकॉर्ड कर लो, वॉइस, वो बात अलग है। लेकिन फॉर्मली क्या आप उसको रिकॉर्ड करके रख सकते हो, परमानेंट रख सकते हो? नहीं। लेकिन जो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है वो हेल्प करता है रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में। आप यहाँ पर फ्यूचर रेफरेंस के लिए कन्वर्सेशंस को स्टोर करके रख सकते हो।
इसीलिए हम बोलते हैं कि रिटन कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है, ठीक है, फॉर्मल होता है, लेकिन फ्लेक्सिबल कम होता है एज कंपेयर टू ओरल, क्योंकि यहाँ पे टाइम ज्यादा लगता है सेंटेंस फॉर्म करने में, रिटन कम्युनिकेशन मैसेज लिखने में, डिलीवर होने में टाइम लगता है, राइट, फिर आपको फीडबैक लेने में भी टाइम लगेगा। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन आप तुरंत करते हो, तुरंत बात करते हो और आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाता है, तो टाइम सेविंग होता है, फ्लेक्सिबल ज्यादा होता है। ये चीज समझ में आ गई अच्छे से। सो यदि ओरल और रिटन कम्युनिकेशन में कभी डिफरेंस भी आता है तो अब आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। सो रिटन कम्युनिकेशन की लिए ही हमें बेसिक राइटिंग स्किल्स हमारे अंदर होने चाहिए। सो द इफेक्टिवनेस ऑफ रिटन कंटेंट, जो कंटेंट आप लिख रहे हो, जो मैसेज आप लिख रहे हो, उसकी इफेक्टिवनेस किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन द करेक्ट चॉइस ऑफ वर्ड्स, कि जो वर्ड्स आप सिलेक्ट कर रहे हो वो करेक्ट हो, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन हो, जो वर्ड्स आपने लिखे हैं उनका जो ऑर्गेनाइजेशन हो वो एक राइट सेंटेंस सीक्वेंस में हो, है ना, आप जो लिख रहे हैं वो भी एक सीक्वेंस में हो, एंड द कोहेसिवनेस इन द सेंटेंसेस। ओके, तो अब अच्छे से समझ में आ गया ना कि इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों कम्युनिकेशन स्किल्स में ये चैप्टर रखा गया है, क्योंकि आपका जो पर्सनालिटी स्किल्स है, जिस तरीके से आप बोलते हो, बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो, यदि आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वहां पे आप वर्ड्स को कैसे यूज कर रहे हो, किस सीक्वेंस में सेंटेंस फॉर्म कर रहे हो, करेक्टनेस के लिए हमें रिटन स्किल्स होना हमारे अंदर बहुत जरूरी होता है। ओके, सो यही रिटन स्किल्स को डेवलप करने के लिए इस चैप्टर को हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि रिटन स्किल्स को बढ़ाने के लिए 7 C's कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सो यदि वीडियो अच्छी लगी, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया है, सो यूट्यूब पे सारी वीडियोस अवेलेबल है, साथ ही साथ आप इसे एक्सेस कर सकते हो हमारी वेबसाइट, गूगल पे आपको लिखना है magnetbrains.com। जैसे ही magnetbrains.com लिखोगे इस तरीके का होम पेज शो हो जाने वाला है। इस होम पेज में आपको सिलेक्ट कर लेना है अपनी क्लास 9th जैसे सिलेक्ट करोगे तो आ जाओगे कहां पर? क्लास 9th के सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट पर। यहां आपको सारे सब्जेक्ट्स विजिबल हो जाएंगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको मिलेगा क्लास 9th का। नाउ क्लिक ऑन वॉच नाउ। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आ जाओगे सब्जेक्ट की लिस्ट पर, जहां पे चैप्टर्स आपको मिलेंगे। तो देखो यहाँ आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे जो हमने यूनिट नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स में पढ़ लिए हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 पूरा कंप्लीट कर लिया है, असेसमेंट के साथ कंप्लीट कर लिया है, सारे क्वेश्चन आंसर्स, फिलअप्स, एमसीक्यू सब कंप्लीट किया जो असेसमेंट में दिए हुए हैं, ठीक है। और साथ ही हमने टॉपिक वाइज वीडियोस भी प्रिपेयर किए हैं। सो जिस भी किसी वीडियो में डाउट है, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, इस तरीके से वीडियो प्ले होगा और आपके डाउट सॉल्व हो जाने। फिर भी डाउट सॉल्व नहीं होते तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।